वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं राफेल पर। जी हाँ, राफेल जो लड़ाकू विमान है, इस लड़ाकू विमान की जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इसकी खासियत है ना, जितने भी इसके गुण हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आज मिलने वाली है। ठीक है। लड़ाकू विमान राफेल जो है, इसका मुद्दा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा था। आपने बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसका विवाद काफ़ी देखा होगा। राहुल गांधी इसके ऊपर बहुत बड़ा राहुल गांधी मोदी जी के ऊपर बहुत बड़ा लांछन लगाते थे कि आपने राफेल डील में बहुत बड़ा घोटाला किया है ना। तो ऐसी तमाम तरीके की बातें हैं जो कि मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच में रहीं। राफेल को लेकर काफ़ी लंबा ये विवाद रहा, न्यूज़ में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें देखने को मिलती थी, लेकिन फाइनली इसकी डिलीवरी जो है वो अब हो चुकी है। तो आज इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एक बात और है कि ये जो टॉपिक है, ये करंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि राफेल विमान कितना ज़्यादा चर्चा में रहा, बहुत चर्चा में रहा। तो निश्चित तौर पर चाहे एमपीपीएससी का मेंस हो, चाहे 2020 का प्री हो, चाहे जेल पहरी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, निश्चित तौर पर जेल पुलिस में इससे एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। ठीक है। तो कोई भी एग्जाम हो, आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप ये छोटा सा वीडियो देखकर इससे सारे क्वेश्चन कवर कर ले जाएंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं राफेल की। राफेल जो विमान है, ये विमान को फ्रांस की कंपनी तैयार करती है ना। डसल्ट राफेल है, वो इसको तैयार करके अलग अलग देशों को देती है। तो भारत ने 2016 में एक समझौता किया था फ्रांस से, है ना। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 58,000 करोड़ रुपए में 58,000 करोड़ रुपए में ये डील की थी 2016 में कि जब राफेल तैयार हो जाएगा तब उस राफेल लड़ाकू विमान को आप भारत को दे देंगे। लगभग हमने 36 राफेल लड़ाकू विमान का सौदा किया है फ्रांस से, और इसमें से वर्तमान में हमारे पास जो लड़ाकू विमान है वो 10 प्राप्त होने वाले हैं। कितने? 10 राफेल प्राप्त होने वाले हैं, जिसमें से 5 राफेल विमान भारत में आ चुके हैं और 5 राफेल विमान का भारत आना बाकी है। अभी वो फ्रांस के ट्रेनिंग बेस पर तैनात हैं, है ना। ट्रेनिंग बेस पर तैनात है, क्योंकि पहले उनको तैयार किया जाता है ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है ना, उनके सारे सिस्टम को अपडेट किया जाता है और उसे फिर भारत में पहुंचा दिया जाता है। बात क्लियर है। तो 5 और आने वाले हैं, फ्रांस के भी ट्रेनिंग बेस पर हैं और 5 आ चुके हैं। ठीक है। तो ये 5 जो राफेल लड़ाकू विमान है, ये लगभग फ्रांस से 7,000 किलोमीटर, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये लिखा है फ्रांस से लगभग 7,000 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने के बाद ये भारत पहुंचे। और भारत में आपको पता है अम्बाला, है ना, आपको पता है कि भारत का एक बहुत अच्छा शहर है अम्बाला। तो अम्बाला एयरबेस पर जो एयरफोर्स का बेस होता है ना, एयरफोर्स के बेस जो होते हैं वो एयरफोर्स के कमांड में होते हैं। तो एयरबेस पर इसको क्या है, पहुंचाया गया है। और उस बेस में से भी हम उसके अंदर की बात करें तो अम्बाला के एयरबेस के 17 गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में से प्रवेश दिया गया है ना। ये कुल मिलाकर आर्मी के बहुत सारे रख रखाव वाले स्थान होते हैं जिनके ये नाम होते हैं, है ना। जैसे आपने देखा होगा 34 रेजिमेंट, 21 रेजिमेंट, तो इस तरीके से अलग अलग बेस होते हैं। तो ये 17 गोल्डन एरोस स्क्वाड्रन में इसको प्रवेश दिया गया है, मतलब वहां पर रखा गया है। ठीक है। राफेल में 3 सिंगल सीट हैं। ठीक है। मतलब अभी हमारे पास 5 आए हैं ना, 5 में से 3 जो राफेल हैं उनमें सिंगल सीट वाला विमान है। ठीक है। 3 राफेल ऐसे हैं जिनमें सिंगल सीट है और 2 राफेल विमान ऐसे हैं जिनमें डबल सीट है, जिनमें 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। बात क्लियर है। कई बार युद्ध में ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कहीं 2 व्यक्तियों को पहुंचाना होता है, क्योंकि हो सकता है कभी एक व्यक्ति जख्मी हो जाए, घायल हो जाए, तो दूसरा काम करने लगे। और कभी कुछ छोटे युद्धों में एक ही व्यक्ति को पहुंचा दिया जाता है। तो सिंगल सीट वाले कितने हैं? 3 हैं, और डबल सीट वाले कितने हैं? 2 लड़ाकू विमान हैं। बात क्लियर है। एक बात याद रखना, ये कई बार पूछा जा सकता है कि जो वर्तमान में राफेल विमान फ्रांस ने भारत को दिया है वो किस जनरेशन का है, किस जनरेशन का है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। ठीक है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो पीढ़ी जब आगे बढ़ती है तो उसी
चीज़ में बहुत ज़्यादा अपडेट आता है। अपडेट का मतलब होता है सुधार। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो मोबाइल है उस मोबाइल से अब के मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहले सिम्बियन सेट चलता था, फिर उसके बाद और भी बहुत सारे मोबाइल आए, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आया। एंड्रॉयड में बहुत पहले मार्शमैलो चलता था, है ना, लॉलीपॉप वगैरह, अब नॉकआउट वर्जन आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या अपडेट होता जाता है। जैसे विंडोज़ की हम बात करें, पहले विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 98 ऐसे आते थे, विंडोज़ 2000, विंडोज़ 2003, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2007, अब विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और अब विंडोज़ 10 आ गया है। तो इस तरीके से चीज़ें अपडेट होती जाती हैं जनरेशन के हिसाब से। तो वैसे ये जो है ये 4.5 जनरेशन का विमान है, ये आपको याद रखना है। ये 4.5 जनरेशन का अपडेटेड विमान है, जो कि वर्तमान में सबसे स्ट्रॉन्ग लड़ाकू विमान है, जो कि कुछ ही देशों के पास है। यह ध्वनि की दुगनी स्पीड से चल सकता है। आप सोचिए विमान कितनी स्पीड से चल सकता है। जब आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो जैसे ही आपने बोला उसको वो बात तुरंत सुनाई देती है। अगर कोई व्यक्ति दूर है 1 किलोमीटर और अगर आप जोर से चिल्लाते हैं तो उसको वो बात तुरंत सुनाई दे जाती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि ध्वनि की स्पीड कितनी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो उसकी डबल स्पीड से चल सकता है, उसकी डबल स्पीड से चल सकता है। ध्वनि की स्पीड लगभग 332 किलोमीटर 300 किलोमीटर पर घंटा होती है। 332 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ध्वनि की जो स्पीड है वो 332 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सॉरी, हाँ, इसको थोड़ा सा और देख लेना आप लोग। 332 किलोमीटर प्रति हार है शायद, है ना। हाँ, तो इससे डबल स्पीड मतलब लगभग 600-700 के किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से दौड़ सकता है। इस स्पीड से थोड़ा मैं श्योर नहीं हूँ, इसको आप एक बार चेक कर लेना, है ना। बाकी जो इसको अभी याद मत रखो आप लोग। बाकी इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो ये है 1.8 मैक, 1.8 मैक, है ना। मैक में इसकी स्पीड को मापा जाता है, क्योंकि ये जो विमान है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। तो 1.8 मैक की इसकी स्पीड है और ये मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम का मतलब होता है अधिकतम स्पीड है, बाकी इससे कम भी हो सकती है। ये ज़रूरत के आधार पर डिपेंड करता है। इसका जो वजन है, इसके जो खाली विमान का वजन है वो है 10 टन। इसके खाली विमान का वजन जो है वो 10 टन है ना। और जब ये हथियार ले जाने के लिए इसमें 14 स्टेशन बनाए गए हैं। 14 स्टेशन बनाए गए। देखो, लड़ाकू विमान जो है वो केवल मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। बात क्लियर है। इसके खाली वजन 10 टन है। अब 10 टन में कितने स्टेशन हैं? इसमें 14 स्टोरेज स्टेशन हैं। 14 स्टोरेज स्टेशन का मतलब है इसमें 14 प्रकार की आप मिसाइल लगा सकते हैं। जितने वजन की जो मिसाइल होगी उसका ये वजन हो जाएगा और ये फाइनली वहाँ जाकर उस मिसाइल को गिरा देगा और लड़ाकू विमान वापस आ जाएगा। बात क्लियर है। तो 14 प्रकार की आप इसमें मिसाइल लगा सकते हैं। ठीक है। घातक इसमें मिसाइल जो हैं वो वर्तमान में जो इसमें लगाई जाती हैं घातक मिसाइल 4 हैं। नंबर 1 है। इन चारों मिसाइलों के नाम आपको याद रखना है। इन चारों मिसाइलों के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि देखो, क्योंकि जो लड़ाकू विमान है वो केवल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, लेकिन इससे जो निकलकर वहां जाकर जो प्रहार करता है, बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो ये लड़ाकू विमान है, ये हवा में उड़ता है, मान लो आतंकवादियों का जो बेस है वो नीचे है जमीन में, है ना। तो यहाँ से इसने मिसाइल गिरा दी और मिसाइल वहां जाकर उन आतंकवादियों के बेस को उसने तबाह कर दिया और ये विमान हवा में उड़ते हुए वापस आ गया। तो ये केवल ले जाने का काम करता है और मिसाइल वहां पर विस्फोट करने का काम करती है जिसमें बारूद भरा होता है। तो पहली मिसाइल है मेटियोर। याद रखना, मेटियोर क्या करती है? एयर टू एयर, हवा से हवा में मार करती है। हवा से हवा में मार करने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हवा में उड़ रहा है और कोई दूसरा लड़ाकू विमान भी हवा में आ गया। जैसे मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाए और यहाँ से हमारा लड़ाकू विमान और वहाँ से पाकिस्तान की सेना का लड़ाकू विमान, तो पाकिस्तान की सेना के लड़ाकू विमान ने कोई मिसाइल छोड़ी तो वो हवा में है और यहाँ से हमने भी एक मिसाइल छोड़ दी हवा में, तो वो हमारी हवा का जो है वो उसकी हवा में
उड़ रही मिसाइल को वहां क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मतलब जमीन से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। सिंपल और आसान भाषा में कहने का मतलब ये है। तो वो क्या है, मेटियोर है। तो मेटियोर क्या करती है, एयर से एयर में ही क्या कर देती है, उसको खत्म कर देती है। बात क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएगा, ये चारों मिसाइलों के नाम रहेंगे और वो पूछेगा इसमें से मेटियोर है जमीन से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर है। दूसरी मिसाइल की हम बात करें तो उसका नाम है स्क्लैप। स्क्लैप जो मिसाइल है ये एयर टू ग्राउंड पर मार करती है। एयर टू ग्राउंड का मतलब होता है हवा से सतह पर, हवा से सतह पर या हवा से जमीन पर, ऐसा भी लिखा सकता है ना। जैसे मान लो अभी मैंने एग्जांपल बताया कि आतंकवादियों का बेस जमीन पर है और ये लड़ाकू विमान हवा में उड़ रहा है, तो हवा से इसने मिसाइल को छोड़ा और जाकर ये सीधी जमीन पर गिरी और वहां के जितने भी आतंकवादी हैं उनको समाप्त कर दिया, है ना। तो बात क्लियर हो गई होगी। एयर टू ग्राउंड कौन सी, स्क्लैप। नेक्स्ट है मीका जो मिसाइल है ये भी एयर टू एयर में मार करती है। ये भी एयर टू एयर मतलब हवा से हवा में मार करती है। हवा में कोई दुश्मन आ रहा है और उसी दुश्मन को ये हवा में ही खत्म कर देगी, जमीन से संपर्क नहीं होगा, है ना। एयरफोर्स का ये पूरा मामला है। और चौथी जो मिसाइल है जो कि सबसे खतरनाक है, इसका नाम है हमर, है ना। हमर का मतलब हथौड़ा होता है। तो एयर टू ग्राउंड ये थोड़ी सी और बड़ी मिसाइल है। एयर से ये उड़ता जा रहा है राफेल विमान और कहीं पर देखा कि बहुत बड़ा आतंकवादियों का केंद्र है जमीन पर, वहां जाकर ये मिसाइल गिरा देगी और वो सारे निस्तनाबूद तबाह हो जाएंगे। बात क्लियर है। ये मैंने बता दिया है आपको कि 36 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं। सौदा हुआ 58,000 करोड़ रुपए में। इसको याद रखना, ये राशि जरूर से जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में, जरूर से जरूर कि कितने में सौदा हुआ। तो 58,000 करोड़, ठीक है, 58,000 करोड़ में सौदा हुआ है। और जो 36 लड़ाकू विमान हैं ये 2021 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने विमान खरीदे गए हैं। तो 36 की डील हुई है और ये कब तक आ जाएंगे, 2021 तक। अभी कितने आए हैं, अभी 5 आए हैं, अभी आने कितने वाले हैं, 10 आने वाले हैं, ठीक है। भारत ने डसॉल्ट राफेल से, डसॉल्ट है ना, डसॉल्ट राफेल से 36 ट्विन इंजन लड़ाकू विमान खरीदे हैं। ट्विन इंजन कहा जाता है। राफेल अंतर सरकारी मतलब इंटर गवर्नमेंट समझौते के आधार पर, है ना। ये जो समझौता है ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसा समझौता है। ये अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट समझौता है। 2016 का समझौता हुआ था। 2016 में समझौता हुआ था भारत सरकार के द्वारा और इसे खरीद लिया गया था। मैंने लिखा है, अभी मैं बता चुका। अभी भारत में 10 एयरक्राफ्ट दिए गए हैं जिनमें से 5 आ चुके हैं अंबाला में और 5 फ्रांस की ट्रेनिंग बेस पर हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये राफेल क्या है, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या करेगा ये और इसे लेने के कारण क्या है ना। हवा से हवा में और हवा से जमीन में, है ना। तो ये एयरफोर्स के लिए बनाया गया है। और आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। इस राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। तो जो सिंसियर स्टूडेंट हैं, जो जानकारी से अपना वास्ता रखते हैं, वो इसका आंसर जरूर दे देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपसे मुझे चाहिए। एक बात और याद रखना कि बहुत बार पार्टियों को लेकर इस बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में काफ़ी सारे विवाद हो जाते हैं। तो ये विवाद नेसेसरी नहीं होते। आप योजनाओं पर बात करिए, आप भारत के विकास पर बात करिए, रोडों पर बात करिए, है ना, किसी भी चीज़ पर बात करिए, लेकिन आप रक्षा से संबंधित चीज़ों पर विवाद मत करिए। क्योंकि रक्षा से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं इनमें हमारी भारतीय जो सेनाएं हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनका हस्तक्षेप होता है। इनको जरूरत होती है तभी ये कहती हैं, क्योंकि ये पूर्णतः ईमानदार व्यक्ति होते हैं। ये जब भी जीवन में कोई गलत काम होता देखेंगे उसको रोकेंगे, क्योंकि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के व्यक्तियों में ईमानदारी को कूट कूट के भर दिया जाता है। अगर राफेल की जरूरत नहीं होगी तो वो राफेल के लिए कहेंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग मैंने देखा न्यूज़ में कि राफेल कितने का आया, या आप बताओ क्या क्या कितना फायदा है, क्या क्या नुकसान है, इससे सारी जानकारी दो। अरे भाई, रक्षा से संबंधित जानकारी है, रक्षा से संबंधित जानकारी आम लोगों को कैसे दे दी जाएगी। बात समझ में आ रही है। इसकी अगर वास्तविक जानकारी हम आम लोगों को दे देंगे तो ये बात आतंकवादियों को भी पता चल जाएगी। इसका लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान और चीन में भी देखा जाता है।
तो पाकिस्तान और चीन इसकी शक्ति को पहले ही भांप लेगा कि हाँ भाई इसमें इतनी शक्ति है, इसमें ये सिस्टम है ना, और इसको हमें ऐसे खत्म करना पड़ेगा। तो कई बार मैंने देखा है कि राजनीतिक मुद्दों में इन बहुत बड़ी बड़ी सुरक्षाओं की जो चीज़ें हैं इनकी जानकारी ली जाती है, इनसे पूछा जाता है कि कितने में लिया, कैसा क्या है, क्या टेक्नोलॉजी है इसकी। अगर इसकी टेक्नोलॉजी हम जनता के सामने रख देंगे, न्यूज़ पे इसकी टेक्नोलॉजी हम बता देंगे, तो वो टेक्नोलॉजी सबको पता चल जाएगी। हो सकता है उस टेक्नोलॉजी को फॉलो करके कोई दूसरा राफेल बना ले, उससे अच्छा राफेल बना ले। बात समझ में आ रही है? हो सकता है दूसरा हमारा जो दुश्मन है वो इसको खत्म करने की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर ले। तो सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं उनको सामान्य तौर पर डिस्कस नहीं किया जाता। ये केवल सेनाओं के सीक्रेट मिशन होते हैं और सीक्रेट जानकारी होती है, सीक्रेट सुरक्षा होती है। इनको किसी को बताया नहीं जाता, क्योंकि हम जान लेंगे तो हम थोड़ी बॉर्डर पर लड़ने जाने वाले हैं, हम तो घर में बैठ के बातें करेंगे, है ना। तो जिनको लड़ना है, जो राफेल को चलाएंगे, बस जानकारी उन्हें होना चाहिए। इसकी जानकारी यूनिवर्सल होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरा ये मत है, मेरा वो ओपिनियन है, बाकी आप लोगों का भी ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।